नमस्कार दोस्तों। आज आ गया तीसरा दिन हमारे चैलेंज का। तो नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। मैं संगीता सिटो के स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल मैनेज योर स्पेस एंड वेलनेस में। दोस्तों, अगर आप कोई चैलेंज नहीं समझ पा रहे हैं तो हमारे प्रीवियस वीडियोस वॉच कीजिएगा। उसमें फ्लाई लेडी चैलेंज के बारे में समझाया है, क्या है ये सिस्टम। और हम 31 डेज का चैलेंज लिया है हमने, जिससे कि हम अपने ऊपर और अपने घर के ऊपर थोड़ा बेहतर काम करने की हैबिट डाल सकें। तो इसी चैलेंज का आज तीसरा दिन है। पहले दिन हमने समझा था कि हमें अपना सिंक जो किचन का है वो साफ करके रखना है। तो सिंक को हमेशा हमको चमका के रखना है, खासकर रात में। रात में हमें उसमें कोई भी बर्तन नहीं डालने हैं और उसको अच्छे से वाइप डाउन करके पूरा सुखाकर फिर छोड़ेंगे हम चमचमाता हुआ किचन, ताकि हम जब सुबह उठे तो हमें वो देख के ही एकदम प्रसन्नता हो। और सिंक साफ रहेगा तो हमारा प्लेटफॉर्म भी हम साफ करने की कोशिश रखेंगे। ऐसी मानसिकता के साथ हमने ये वादा किया था अपने आप के साथ कि हम किचन का सिंक साफ रखेंगे। दूसरा हमारा चैलेंज ये था कि हमें सुबह उठते से ही नाइट वियर में बाहर नहीं आना है। हम जो भी रात में पहनते हैं कपड़े, हमें उसको चेंज करके थोड़े अच्छे कपड़े पहनकर, मतलब अच्छे से थोड़ा ड्रेसअप होकर, और जैसे बाल वाल बना लिए, मॉइस्चराइजर कर लिया, इस तरह से हमको थोड़ा सा रेडी होकर फिर रूम से निकलेंगे और बाकी के काम करेंगे। जैसे अगर आप टिफिन के लिए आपको 6 बजे उठना है तो 5-10 मिनट पहले का अलार्म लगा लीजिए, ताकि आपको प्रॉपर टाइम मिल पाए कि आप भी रेडी हो पाए। तो आप रेडी होंगे तो आप थोड़ी दुगनी फुर्ती से काम कर पाएंगे। तो ये थे हमारे 2 दिन के चैलेंज। अगर आपको विस्तार से सुनना है तो आप पहले के वीडियोस देख लीजिएगा, मैं लिंक को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। और जो सिस्टम है उसको समझाने का लिंक मैं यहाँ पे भी डालूंगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डालूंगी। ठीक है, तो अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो आप ये वाले वीडियोस देख लीजिएगा तो समझ जाएंगे। तो आज आ गए हम तीसरे दिन के चैलेंज पर। तो ये जो फ्लाई लेडी सिस्टम है वो एक्चुअली एक वेबसाइट है, फॉरेन की वेबसाइट है। 2 महिलाओं ने मिलकर इसको बनाया था। तो इसका एक चैनल भी है इसी नाम से, फ्लाई लेडी के नाम से। तो आप उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं और देख सकते हैं। पर मैं यहाँ पर हिंदी में और अपने इंडियन कल्चर के हिसाब से थोड़ा सा उसको मॉडिफाई करके आपको अपने हिसाब से समझाने की कोशिश करूंगी। तो आप उसको भी देख सकते हैं, उसकी वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं। पर उसकी वेबसाइट पर सब्सक्राइब करने का एक थोड़ा सा ड्रॉबैक ये है कि उसमें बहुत सारे नोटिफिकेशंस और बहुत ईमेल्स आते हैं। तो मैंने इस कारण से वहां से हट गई थी और अब वहां पे नहीं हूं मैं। पर मैं समझ चुकी हूँ और मैं बेहतर कोशिश करूंगी आप तक वो सारे मैसेजेस समझाने की। तो 3rd डे का चैलेंज उनका यही था कि उनकी वेबसाइट विजिट कीजिए। पर आप एक बार जरूर चेक जरूर कीजिएगा उनकी वेबसाइट में क्या क्या है। और एक उनका चैनल भी है, अगर आप इंग्लिश बेहतर समझते हैं तो आप उस चैनल के वीडियोस भी वॉच कर सकते हैं। तो तीसरे दिन का चैलेंज यही था। मैंने आज का जो वीडियो है वो 3rd डे और 4th डे का क्लब इसीलिए किया था क्योंकि 3rd डे वाले उसमें बहुत ज़्यादा बताने का नहीं था, सिर्फ यही था कि आपको चैनल विजिट करना है। तो ये हमने बात कर ली। तो आज हम आ जाते हैं अपने चौथे दिन पर। चौथे दिन हमें ये करना है कि जो भी हमने अभी तक सीखा है उनके स्टिकिंग नोट्स, जैसे चिपकाने वाले नोट्स या ऐसे नोट्स जो आपको याद रहें, उस जगह पर रखना है। जैसे कि हमें पहले चैलेंज था कि सिंक साफ रखना है, तो सिंक के आसपास कहीं वो चिपका दें। छोटे छोटे से वो स्टिकिंग नोट्स आते हैं, कलरफुल भी आते हैं, जो फाइल्स में भी लगाते हैं कई बार। तो उनको वहां पर चिपका दें और उसमें लिख दें अपनी भाषा में कि सिंक क्लीन रखना है, या जो भी आप लिखना चाहें वो लिख दें, ताकि आपको भी याद रहे और आपके घर के अन्य सदस्यों को भी वो पढ़कर ध्यान आए कि सिंक को साफ रखना है। तो उनके बर्तनों को अलग रख दें या जैसे भी आप करना चाहें, तो उस तरह से आप वहां रख दें। दूसरा चैलेंज ये था कि आपको सुबह सुबह अच्छे से ड्रेसअप होके आना है। तो उसके लिए आप अपने पलंग के बाजू में या वॉश बेसिन के वहाँ या अपने ड्रेसिंग टेबल के वहाँ, जहाँ भी आप देखें तो याद रहे, वहां पर एक स्टिकिंग नोट लगा दें। तो ताकि आपको वो देखें तो आपको सुबह सुबह अच्छे से तैयार होने की ध्यान आ जाए और आप फटाफट 5 मिनट में तैयार हो जाओ और फिर काम के लिए रेडी हो जाओ। तो इस तरह से ये वाला जो चैलेंज था वो सिर्फ इतना था कि आपको स्टिकिंग नोट लगाना है। ये वाला स्टिकिंग नोट वाला देखकर मुझे वो मूवी याद आ जाती है जिसमें हीरो का शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस था और वो याद रखने के लिए
ऐसी कुछ पर्चियां लगा के रखता था, उसी तरह हमारी भी हालत हो गई कि हम करना तो चाहते हैं पर हमें याद ही नहीं रहता कि हमें ये काम करना है। तो उसके लिए यही इलाज है कि आप उस जगह पर एक नोट चिपका दें ताकि वो देखें और आपको याद रह जाए और आप वो कार्य अच्छे से संपादित कर पाएं। तो इस तरह से ये वाले दिन का चैलेंज यही है कि आपको उन जगहों पर स्टिकिंग नोट्स या ऐसी कोई चीज जिससे आपको वो चीज याद आ जाए, वो काम याद आ जाए, वो करना है। स्टिकिंग नोट पे से एक किस्सा और याद आ गया, वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। मेरे भैया भाभी का एक गर्ल्स हॉस्टल है, तो वहां पे एक बार मैं गई तो वहां पे जो गैस वगैरह था, गैस लैब, तो वहां पर उन्होंने एक ऐसे स्टिकिंग नोट लगा के रखा था कि जिस तरह से आप अपने चेहरे को चमका कर रखते हैं, ये स्थान भी उसी तरह से साफ रखेगा। तो ये इतना फनी नोट मुझे देखकर बड़ा मजा आया कि कितना सही लिखा कि वो पढ़कर सारी लड़कियां शायद रिलेट कर पाएंगी कि हाँ, जैसे हमें खूबसूरत रखना है, ये जगह को भी वैसे ही साफ सुथरा रखना है। तो इस तरह से ये नोट तो मेरे भैया भाभी ने पहले से ही अपनाया हुआ था, तो हॉस्टल में तो है ही, हमें घर पे भी वो अपनाना है। तो ये बड़ा फनी वे लगा मुझे कि बढ़िया वो नोट चिपका दो तो जो भी पढ़ेगा उसको मजा आ जाएगा। तो इसी तरह से हम भी अपने किचन सिंक पर कुछ ऐसे ही मजेदार सा लिख सकते हैं ताकि जब भी हम पढ़ें तो अच्छा भी लगे। और ये मत सोचिएगा कि कोई देख लेगा, कोई पढ़ेगा तो क्या सोचेगा, लोगों की चिंता छोड़ दीजिए। अब भाई लोग क्या सोचेंगे, ये भी हम ही सोचेंगे, तो फिर लोग क्या सोचेंगे? तो लोग जो सोचे उनको सोचने दीजिए। आप अपने घर के लिए और आपके लिए क्या बेहतर है वो हम करते जाएंगे। तो ये स्टिकिंग नोट वाला आइडिया मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैं जो भी हम याद रखना होता है वो मैं अब यही अपनाती हूँ कि वहां पे एक स्टिकिंग नोट लगा दो तो जब भी देखे तो हमको याद रह जाए। तो बताइएगा आपने क्या लिखा है अपने सिंक के वहां ताकि याद रहे, सिंक हमें साफ रखना है। तो इसी के साथ आ गए हम वीडियो के एंड पर। तो अब अपनी दोस्त संगीता सिटोके को इजाजत दीजिए। कल फिर नए चैलेंज के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।